जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज से हम एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स के लिए आपकी क्लासेस जो आ रही है, इसी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करेंगे। तो लगभग हर क्लास में आपको जो प्रैक्टिस वाली आपकी क्लासेस होगी, इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 30 क्वेश्चन पर डे मिलते जाएंगे और इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, कोई भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं होगा। यह सारी क्लासेस जो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो अभी आपके पास में अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि पूरे पूरे 2 माह का समय है। कितने? पूरे पूरे 2 माह का समय है आपके एग्जामिनेशन में। तो तब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाए, यह मेरी आपके लिए पूरी कोशिश रहेगी। तो आप भी सभी लोग अपना पूरा पेशेंस बनाकर क्लास को देखिएगा, समझिएगा कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाता है, सारी चीजों का आप समझते हुए चलिएगा। साथ ही साथ हमने आपके लिए नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। जो पुराना आपका टेलीग्राम ग्रुप था, उसमें कुछ टेक्निकल एरर के कारण उसमें इशू आ गया है। तो आप सभी लोग नए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यह सारे पीडीएफ आपको, जो प्रैक्टिस वाली क्लास के पीडीएफ हो गए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाया करेंगे। तो सभी लोग, जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो डेफिनेटली आपके एनएमडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और जो चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके एनएमडीसी का कंप्लीट कोर्स आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। या तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे आप नाम सर्च करते हो ऐप का, तो वहाँ पर भी आपको ऐप मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन है उसका नाम मेरे ही नाम पे है, जितेंद्र पडलक सर। या आप जैसे ही सर्च करोगे JITENDRAPADLAK और SIR, जितेंद्र पडलक सर, यह मेरा ही नाम है और इसी नाम पे आपका एप्लीकेशन बना हुआ है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के साथ में मैं बता दूं, अगर आपको वहाँ मिल जाएगा ऊपर ही, अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जैसे ही आप यहाँ पर पेड कोर्स पे जाओगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर पेड कोर्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको एनएमडीसी का दोनों का, जो बचेली कॉम्प्लेक्स किरांदुल कॉम्प्लेक्स है उनका भी, और इसी के साथ साथ जो डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स वाले हैं, बल्लारी वाले, उनका भी कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर आपका कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ऐप पे जाते हो, आपका कोर्स आप जैसे ही परचेस करते हो तो यहाँ पर आपको व्यू कोर्स में जाना है। व्यू कोर्स में आपको सारी क्लासेस आपकी जो भी रहने वाली है, सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ इसी में आपको आपके कंप्लीट कोर्स की ई बुक मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख पाओगे आपके कंप्लीट कोर्स की ई बुक भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। इसी के साथ में आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो यहाँ पर डाउट वाला सेशन भी मिल जाएगा। और इसी के साथ में आप अपना डाउट भी दे सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर वो क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हो। वो आपको डाउट डिस्कशन के लिए भी यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको इस कोर्स में आपकी पूरी क्लासेस, वीडियो क्लासेस जो रिकॉर्डेड, प्लस आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, आपके कंप्लीट टेस्ट मिलेगी। इसमें आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलेगी और इसी के साथ में आपको कंप्लीट कोर्स की ई बुक भी मिलेगी। अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 899 रुपीज़। लेकिन अभी हमने टॉप 500 कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो प्राइस रखा है वह बिल्कुल आधा, मतलब कि 45% ऑफ कर दिया है, जो आपको 499 रुपये में मिलेगा। तो आप इसको अभी परचेज कर सकते हो। जो भी पहले 500 कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए प्राइस 499 रुपये ही रहने वाला है। और इसमें भी अगर आप कूपन कोड लगाते हो NMDC26, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप अगर इसमें कूपन कोड लगाते हो NMDC26 तो यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10% का। तो इसमें आपको जो यह कोर्स मिलने वाला है और भी इसमें 10% आपका ऑफ हो जाएगा। तो आपको यह कोर्स जो मिलेगा वह 449 रुपीज़ के आसपास आपको यह कोर्स मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए अपना कोर्स यहाँ पर परचेज़ कर लीजिए। इसमें आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी। हम इसमें जो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाले हैं वह करेंगे दंतेवाड़ा के पेट्रोल पंप। इसमें 20 से 30 क्वेश्चन आपके हो गए, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हैं और डेफिनेटली हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल की क्लास आप मिस मत कीजिएगा, लाइव क्लास वहाँ पर आपकी आएगी। तो हम उस क्लास में उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और रोज़ शाम को आपको एप्लीकेशन पे क्लासेस यहाँ पर मिलते जाएगी।
इसमें अगर हम बोले यहाँ पर देखें तो आपकी लगभग 22 से 23 क्लासेस जो अपलोड कर दी गई है। इसमें जो एप्लीकेशन में जो क्लासेस है, अगर आप ऐप पे कोर्स ले लेते हो तो यूट्यूब वाली क्लासेस आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और अब आपकी सारी जो प्रॉपर क्लासेस है वह आपकी ऐप पर ही होगी। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज अच्छे से समझाया गया है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। इसी के साथ हम यूट्यूब पर जो क्लासेस चला रहे हैं वह भी चलते रहेंगे ही। और इसी के साथ में 2 दिन बाद यहाँ पर हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, तो सभी लोग टेस्ट में ज़रूर शामिल हो जाइएगा। आपका जो टेस्ट रहने वाला है उसमें आप अपना लेवल चेक कर लोगे कि आपका क्या स्तर रहने वाला है। टेस्ट रहेगा सभी के लिए फ्री, तो 2 दिन बाद यहाँ पर आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी क्लासेस, इसी के साथ साथ आपका रिवीजन, आपके सारे टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो सके। तो ऐप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें आपके कंप्लीट ई बुक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी अगर ई बुक ही डाउनलोड करना चाहते हो तो वह भी आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो। हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में ही, ध्यान से समझते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपसे पूछा गया है कि कांकेर जिले का रावघाट क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा गया है? फॉर विच मिनरल इज द रावघाट एरिया ऑफ कांकेर डिस्ट्रिक्ट फेमस। तो जो कांकेर जिला है इसका रावघाट क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके लौह अयस्क के लिए, मतलब कि आयरन ओर के लिए, कोयले के लिए, या टीन के लिए, या चूना पत्थर के लिए। तो जो कांकेर जिला है, किसकी बात की गई यहाँ पर? कांकेर जिला है, और कांकेर जिला है यह दंतेवाड़ा का ही जो है पड़ोसी जिला है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपको समझिएगा, सबसे पहले हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कांकेर जिले का रावघाट क्षेत्र है यह प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ में इसमें कुछ चीजें आप समझते चलिएगा। दो कांकेर जिला है, कौन सा? कांकेर जिला। तो कांकेर और दंतेवाड़ा, कौन सा? एक तो आपका दंतेवाड़ा हो गया, इसी के साथ में आपका कांकेर हो गया। तो जो कांकेर और दंतेवाड़ा है यह कब एस्टेब्लिश हुए थे? तो यह जानिएगा 1998 में। कब? 1998 में। तो कांकेर व दंतेवाड़ा दोनों 1998 में बने थे। और यह दोनों जिले क्या थे? तो पहले बस्तर का हिस्सा थे। किससे? बस्तर जिले का हिस्सा थे, जो कि अभी भी बस्तर संभाग का ही आता है, मतलब बस्तर संभाग में ही आते हैं। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर लौह अयस्क की बात की गई है, और कांकेर कहाँ आता है? तो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप सभी जानते होंगे दंतेवाड़ा आपका, जहां आपने अप्लाई किया हुआ है, बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स छत्तीसगढ़ स्टेट में आता है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ पर प्राप्त होता है? तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, दंतेवाड़ा में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा लोहा कहाँ पर प्राप्त होता है? दंतेवाड़ा में। अगर बात की जाए कोयले की, किसकी? कोयले की। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला कौन सा? यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयले की जब भी बात की जाएगी कि सबसे अधिक कोयला छत्तीसगढ़ में कहाँ पर प्राप्त होता है, तो कोयले की जब भी बात आएगी ध्यान में रखिएगा, कोयला होता है कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर होता है कोयला? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो जब भी कोयले के बारे में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर होता है, तो कोयले से आपका बन जाएगा कोरबा। ध्यान में रखिएगा, कोयला कहाँ पर? कोरबा में। लोहा अयस्क कहाँ पर? तो दंतेवाड़ा में। और इसी के बाद में पूछा जाए टीन, किसकी बात की जाए? टीन। तो टीन भी होती है दंतेवाड़ा में ही। कहाँ पर? दंतेवाड़ा में ही। और चूना पत्थर की जब भी बात की जाएगी तो चूना पत्थर होता है बलौदा बाजार में। कहाँ पर? बलौदा बाजार। तो ध्यान में रखिएगा, बलौदा बाजार। तो यहाँ आप समझते चलिएगा कि कांकेर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है लौह अयस्क के लिए। सबसे अधिक लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में कहाँ पर होता है? तो वह दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। कांकेर जिले की स्थापना कब की गई थी? तो जब दंतेवाड़ा जिले की स्थापना की गई थी तभी कांकेर जिले की स्थापना की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन रिलेट करके आपको पूछे जा सकते हैं कि दंतेवाड़ा जिले के साथ साथ और किस जिले की स्थापना की गई थी, तो वह आ जाएगा आपका कांकेर जिला। और अगर ईयर की बात की जाए तो 1998, मतलब कि 1998 में। अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है, तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट से होता है। टीन सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होती है, तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होती है। और चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है, तो बलौदा बाजार से होता है।
तो इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है भांडवार फ्यूल। क्या पूछा गया है? भांडवार फ्यूल के बारे में पूछा गया है कि भांडवार फ्यूल किस गांव में स्थित है। क्या पूछा गया आपको यहाँ पर कि जो भांडवार फ्यूल है, इन विच विलेज इज भांडवार फ्यूल लोकेटेड। देखिए छत्तीसगढ़ के पेट्रोल पंप, यहाँ जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और डेफिनेटली आपको पता होगा कि पिछली बार भी पेट्रोल पंप से रिलेटेड लोकल जीके का क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा वह आपके लिए, तो वह भी क्लास आपके लिए आगे आएगी, ध्यान में रखिएगा। तो भांडवार फ्यूल की बात की जाए, ऑप्शन है आपके गीदम में, नकुलनार में, दोरनपाल में या बड़े बचेली में। तो जो भांडवार फ्यूल स्टेशन है वह कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ध्यान में रखिएगा, क्या आ जाएगा? नकुलनार। क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो वह आ जाएगा आपका नकुलनार। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नकुलनार, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नकुलनार क्या है? तो यह कुआकोंडा का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? यह कुआकोंडा का हिस्सा है नकुलनार। किसका हिस्सा है? कुआकोंडा का हिस्सा है नकुलनार। और यहाँ की साक्षरता दर बात की जाए, नकुलनार की साक्षरता दर कितनी है? तो वह 85%। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। नकुलनार की साक्षरता दर कितनी है? तो नकुलनार की साक्षरता दर है 85, मतलब कि 85%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, और यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका गेट, मतलब कि आपका जो दरवाजा होता है ना, उसी की बात की गई है। गेट का गोंडी रूप क्या है? यह क्लासेस आपको मैंने प्रोवाइड करा दी है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको पूछा गया है गेट का गोंडी रूप क्या है। ऑप्शन है आपके मार, बी ऑप्शन है आपके टेबुल, सी ऑप्शन है आपके नेल या डी ऑप्शन है आपके ग्लास। यह क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है गेंद का गोंडी रूप क्या है। तो यहाँ पर आपको यह भी पूछा जाता है कि दंतेवाड़ा जिले की स्थानीय भाषा में गेट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मार या कपाट। तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है दंतेवाड़ा शिक्षा आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति कौन है। तो दंतेवाड़ा के महत्वपूर्ण व्यक्ति, यहाँ से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। आगे आपकी क्लासेस आएगी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको प्रोवाइड कराना बाकी है। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, वो क्लासेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी आगे भी। तो यहाँ पर हमको पूछा है दंतेवाड़ा शिक्षा आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति कौन है, और यहाँ पर आपके ऑप्शन कौन कौन से है? तो यहाँ पर देखते चलिएगा। एक है आपका जयप्रकाश मौर्य, आलोक शुक्ला, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दंतेवाड़ा शिक्षा आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति, यहाँ पर बात की है दंतेवाड़ा आंदोलन शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा जयप्रकाश मौर्य। क्या आ जाएगा? जयप्रकाश मौर्य, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे जुड़े थे यहाँ? तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे। किससे क्षेत्र से जुड़े थे? यहाँ पर देख सकते हो शिक्षा आंदोलन का बात की गई है। तो जयप्रकाश मौर्य जो है यह शिक्षा आंदोलन से संबंधित है। अगर बात की जाए यहाँ, तो जो जयप्रकाश मौर्य है यह 2010, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। इस लेवल का आपको जो करेक्ट लोकल जीके कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको वह चीजें पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जाए। तो जयप्रकाश मौर्य जो है यह 2010 के आईएएस ऑफिसर है। कौन है? आईएएस ऑफिसर है जयप्रकाश मौर्य, आईएएस अधिकारी है। और इनकी बात की जाए, इनके बारे में जरूर क्वेश्चन बन सकता है कि यह कहाँ के निवासी है। तो यह मूल रूप से तो निवासी है कहाँ कर? यूपी के। मूल रूप से कहाँ के निवासी है? यूपी के निवासी है, पर उनका परिवार छत्तीसगढ़ में ही बस गया था। कहाँ पर बस गया था? छत्तीसगढ़ में ही उनका परिवार बस गया था। तो यहाँ पर आपको यह चीजें ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी नेता कौन है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि दंतेवाड़ा की महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी नेता कौन है। ऑप्शन है आपका रजनी सोरी, शुक्ली ओयाम, ममता कौर या देवती कर्मा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए रजनी सोरी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रजनी सोरी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रजनी सोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किसके द्वारा खींचा जाता है। ड्यूरिंग बस्तर
दशहरा द ग्रेट ऑफ पुलेड बाय हुम। मतलब यहाँ पर बस्तर दशहरे से रिलेटेड हम काफी क्वेश्चन पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। यह रथ जो खींचा जाता है वह स्थानीय आदिवासी मतलब कि लोकल ट्राइबल्स के द्वारा खींचा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो यह 75 दिनों तक मनाया जाता है। अगर बात करें हम यहाँ पर, तो अभी जो आगे आने वाला बस्तर दशहरा है यह चलेगा 4 अगस्त से। कब से? 4 अगस्त से। जो आपका 2026 का दशहरा रहेगा यह 4 अगस्त से स्टार्ट होगा। और अगर बात करें कब तक चलेगा, तो यह चलेगा 19 अक्टूबर तक। यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कब तक चलेगा? 19 अक्टूबर तक चलेगा, 4 अगस्त से शुरू होकर। तो यह आपका 2026 वाला दशहरा कब से कब तक चलेगा? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बनता है तो 4 अगस्त से स्टार्ट होगा, 19 अक्टूबर तक चलेगा। पिछले वाले बस्तर दशहरे की बात की जाए जो कि आपका 2025 वाला था, जो लास्ट गया, यह कब से कब तक चला था? यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो यह चला था 24 जुलाई से। कब से? 24 जुलाई से चला था। और कब तक चला था? तो यह 8 अक्टूबर तक चला था। कब तक चला था? 8 अक्टूबर तक चला था 2025 वाला, मतलब कि लास्ट ईयर का आपका दशहरा। यह आपका जो एग्जामिनेशन है 2025 की वैकेंसी है, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर करंट के हिसाब से पूछा जाता है तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोनों डेट आपको ध्यान में रखना है, हो सके तो नोट कर लीजिए। एक बार हम फिर से जो रिवाइज क्लासेस लाएंगे उसमें बस्तर दशहरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है सिलेमेनाइट का निक्षेप कहाँ पाया जाता है? क्या पूछा गया है? सिलेमेनाइट मतलब कि वेयर इज द सिलेमेनाइट डिपॉजिट फाउंड? सिलेमेनाइट का निक्षेप है कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन है आपके रायपुर में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में या बालोद में। तो जो सिलेमेनाइट है इसका जो निक्षेप है यह कहाँ पर पाया जाता है? तो वह पाया जाता है अपने दंतेवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। कोस्टा जाति के द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। तो जो कोस्टा जाति है इसके द्वारा जो आपका कपड़ा तैयार किया जाता है यहाँ पर वह किस जगह पर है? यहाँ पर इस जिले की बात की गई है। ऑप्शन है आपके बस्तर, रायगढ़, बिलासपुर या जांगीर चांपा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बस्तर। जो कोस्टा जाति होती है एक प्रकार की आदिवासी जाति है, इनके द्वारा कोसे का कपड़ा बनाया जाता है। और यह किस जिले में तैयार किया जाता है? तो यह किया जाता है बस्तर जिले में। ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात की जाए तो कोस्टा जाति की, तो इसे देवागन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है कोस्टा जाति को? तो इसे जाता है देवागन के नाम से भी, देवागन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसके बारे में और भी देखें तो यह क्या है? तो यह बुनकरों का एक समुदाय है। बुनकर मतलब वही जो कपड़ा तैयार करते हैं, कपड़े बुनते हैं, उन्हीं को बुनकर कहा जाता है। तो यह क्या है? तो यह बुनकरों का एक समुदाय है। क्योंकि कोस्टा जाति है यह बुनकरों का एक समुदाय है। और यह मुख्य रूप से कोस्टा की साड़ियाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोस्टा की साड़ियाँ। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कहाँ की साड़ियाँ बनाते हैं? तो कोस्टा की साड़ियाँ तैयार करते हैं या साड़ियाँ बनाते हैं। और छत्तीसगढ़ में इन्हें क्या ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है और यह अपनी कोस्टा साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कोस्टा जाति है यह कोस्टा साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रकार की बुनकर की जाति है या बुनकरों का एक समूह है। और छत्तीसगढ़ में इन्हें ओबीसी समुदाय में रखा गया है। कौन से समुदाय में रखा गया है? ओबीसी में रखा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो कोस्टा के बारे में आपको इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि यह एक विशेष प्रकार की प्रसिद्ध साड़ियाँ बनाते हैं, इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए इसी लेवल के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता होगा कि लोकल जीके में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। और आज से आपको कंटिन्यूसली क्लासेस मिलेगी, इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में? तो इसमें आपसे पूछा गया है परजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? बाय विच नेम इज द परजा ट्राइबल्स? तो जो परजा जनजाति है, परजा ट्राइब है, यह किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है आपके मूरिया,
धुरवा, हलबा या भील। क्या क्या है आपके ऑप्शन? मुरिया, धुरवा, हलबा या भील। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए और इसमें आपसे पूछा गया है परजा जाति के बारे में। वैसे तो हमने जनजाति से रिलेटेड अभी तक क्लास नहीं लाई है, लेकिन आपको आगे जनजातियों से रिलेटेड भी क्लास देखने को मिलेगी। तो जो परजा जनजाति है यह जानी जाती है धुरवा के नाम से, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर हम बात करें परजा जनजाति की, तो यह मुख्य रूप से दक्षिण ओडिशा और बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? ध्यान में रखिएगा इस चीज को, अगर कोई नोट कर रहा हो तो जरूर नोट करते चलिएगा। दक्षिण ओडिशा क्या आ जाएगा? दक्षिण ओडिशा प्लस इसमें आप कर दीजिएगा बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र जो है आपका पूरा बस्तर संभाग की बात होती है, जब भी बस्तर क्षेत्र की बात की जाएगी तो पूरे संभाग की बात होती है। तो यहाँ दक्षिण ओडिशा और बस्तर क्षेत्र जो होता है यहाँ पर पाई जाती है। और इनकी जो मातृभाषा है वह कौन सी है? तो इनकी मातृभाषा है पारधी। कौन सी है? मातृभाषा पारधी है, पारसी कर दीजिए आप इसको। और इनकी उपजातियां क्या हैं? तो अगर उपजातियों की बात की जाए, कौन सी उपजातियों की बात की जाए, तो इनकी उपजातियां हो जाएगी बड़ा परजा। क्या हो जाएगी? बड़ा परजा। इसके बाद क्या आ जाएगी? चान परजा, चान परजा। इसके बाद क्या आ जाएगा? पेंगू परजा। क्या आ जाएगा? पेंगू परजा। तो यह तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। जो परजा जनजाति है इनकी उपजातियां है बड़ा परजा, चान परजा व पेंगू परजा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्टली भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परजा जनजाति की उपजातियां कौन सी है। तो परजा जनजाति की उपजातियों में परजा पीछे लगा हुआ मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। बड़ा परजा, सान परजा, पेगू परजा, इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा से विभाजित होकर नवीन जिला कौन सा बना है? विच इज द न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेट आफ्टर स्पेशल फॉर्म दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से विभाजित होकर नवीन जिला, ऑप्शन है आपकी सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर या कांकेर। तो आप सभी को यह पता होना चाहिए दंतेवाड़ा से जो अलग जिला बना है वह कौन सा बना है? तो वह बना है इसमें से बीजापुर। क्या आ जाएगा? बीजापुर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। बीजापुर कब बना था? तो यह बना था 2007 में। कब बना था? 2007 में बना था। बीजापुर कहाँ है? तो यह ध्यान में रखना है किस नदी के किनारे है? तो है इंद्रावती नदी के किनारे। इंद्रावती नदी के किनारे। हमको बीजापुर जिला भी पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। आगे आने वाली क्लासेस में आपको बीजापुर जिला भी पढ़ने को मिलेगा। तो बीजापुर जिला कब बना था? 2007 में बना था। किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी सीमा की बात की जाए, बीजापुर जिले की जो सीमा है यह कहाँ कहाँ मतलब छूती है? अगर स्टेट की बात की जाए तो उसमें एक आ जाएगा आपका तेलंगाना। क्या आ जाएगा? तेलंगाना। दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका? वह आ जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा आ जाएगा दूसरा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र या महाराष्ट्र। तो जो बीजापुर जिला है इसकी सीमा तेलंगाना राज्य व महाराष्ट्र राज्य को भी छूती है। अगर बात करें यहाँ पर तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? तो ये बीजापुर जिले में आता है। यहाँ पर महादेव घाट भी है। कौन सा घाट? महादेव घाट। महादेव घाट भी कहाँ पर है? तो यह बीजापुर में ही है। अगर हम बात करें यहाँ पर और क्या क्या है फेमस चीजें, तो एक आ जाएगा आपका लेक्कापल्ली। क्या आ जाएगा? लेक्कापल्ली, ध्यान में रखिएगा, लेक्कापल्ली। इसी के बाद अगर हम बात करें तो सकल नारायण गुफा। कौन सी? सकल नारायण, नारायण गुफा, गुफा कर दीजिएगा इसको, सकल नारायण गुफा। तो यह भी कहाँ पर है? बीजापुर में ही है। और अगर हम इसके बारे में और भी डिटेल में देखें तो यहाँ पर मैं आपको लिखकर बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आए। तो यह तो हमने देख लिया कि 2007 में है। बीजापुर जिला दंतेवाड़ा से अलग होकर बना था। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? तो यह भी बीजापुर जिले में भी आता है। इंद्रावती नदी के किनारे बीजापुर जिला बसा हुआ है।
इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है बीजापुर का, तो निकटतम रेलवे स्टेशन मतलब कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वह आ जाएगा आपका दंतेवाड़ा। कौन सा, दंतेवाड़ा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ध्यान से समझिएगा, क्या आ जाएगा, दंतेवाड़ा है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। बीजापुर की साक्षरता दर, यह इंपॉर्टेंट रहेगी, बीजापुर की साक्षरता दर कितनी है, तो आ जाएगी 41, मतलब कि 41.58%। और इसी के साथ साथ बीजापुर में टोटल गांव की बात की जाए तो लगभग 670 के आसपास थे, आप करेक्ट कर लीजिएगा, शायद 669 हो गए। और इसके बाद में बीजापुर में टोटल कॉलेज कितने हैं, तो वह है 8, मेरे को यह डेफिनेटली पता है। बैंक कितनी है, तो यह 34 है। और पुलिस थाने कितने हैं, तो यह 30 के आसपास थे लगभग, एक दो कम थे, 27 या 28। ठीक है, यह हम बीजापुर पढ़ेंगे तब देखेंगे। और इसी के साथ साथ विकास खंड कितने हैं, तो वह 4 है। तो देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके, आपसे ज़्यादा तैयारी करके आपके लिए क्लासेस लेकर आता हूँ। सभी लोग जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। क्लासेस आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम यहाँ पर बीजापुर के बारे में थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन तो आपका यह था कि दंतेवाड़ा से विभाजित होकर नवीन जिला कौन सा बना है, तो वह बना था बीजापुर। कब बना था, तो वह बना था 2007 में। इसी के बाद में यह इंद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है। तेलंगाना व महाराष्ट्र से इसकी जो सीमा है वह छूती है। यहाँ पर लेखापल्ली, सकल नारायण गुफा, महादेव घाट आदि स्थित है। और इसी के साथ साथ भद्रकाली मंदिर भी कहाँ पर है, तो यह बीजापुर में ही है। नवीनतम रेलवे स्टेशन इसका कौन सा, सॉरी निकटतम रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वह आ जाएगा आपका दंतेवाड़ा। साक्षरता दर हमने देख ली बीजापुर की 41.58 है, मतलब कि 41.58। गांव कितने हैं, तो लगभग 370 के आसपास मान के चलिएगा। और कॉलेज 8 है, बैंक 34 है। और अगर बात की जाए पुलिस थाने की तो 27 ही रहेगी, करेक्ट कर लीजिएगा, 27 या 28 हो गए। हम जब बीजापुर पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर विकास खंडों की जब भी बात की जाए तो बीजापुर में 4 विकास खंड है। यहाँ से डेफिनेटली कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे बीजापुर से, जो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है कोदो कुटकी से रिलेटेड पिछले बार भी क्वेश्चन बना था, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। कोदो कुटकी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, वेयर इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कोदो कुटकी। ऑप्शन है आपके रायगढ़, बस्तर, सी ऑप्शन क्या है आपका, यह आ जाएगा आपका बिलासपुर या कोरबा। तो बताइए जो कोदो कुटकी है इसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह कहाँ पर होता है, तो कोदो कुटकी का सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो वह होता है बस्तर में। किसमें, बस्तर संभाग में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हो रायगढ़ है, बिलासपुर है, कोरबा है और बस्तर है। तो आप समझ ही चुके होंगे कोदो कुटकी कहाँ पर, तो बस्तर में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा बस्तर के बारे में, किसके बारे में, बस्तर के बारे में, तो यहाँ पर बस्तर से दंतेवाड़ा कितना दूर है, कैसा, बस्तर से दंतेवाड़ा कितना दूर है, तो वह आ जाएगा आपका 93 किलोमीटर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिले से जिले की। ठीक है, चलिए हम बस्तर को जब पढ़ेंगे तभी तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ही। अगर हम हर क्वेश्चन को इतना समझेंगे तो क्लास आपकी थोड़ी सी जो है लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखते चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दंतेवाड़ा जिले के उत्तर में कौन सा जिला है, तो दंतेवाड़ा जिले के उत्तर में है बस्तर जिला। कौन सा जिला है दंतेवाड़ा जिले के उत्तर में, बस्तर जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह दंतेवाड़ा के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। आप ध्यान में रखिएगा, मैं जब क्लास डालता हूँ उसकी डेट ध्यान में रखिएगा, उससे पहले वाली डेट में आपको यह क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी आप क्लासेज या कोचिंग देख रहे होंगे ये हमारी ही कॉपी पेस्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं। आधे से ज्यादा जानकारी तो उनको है भी नहीं, और यह चीजें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आप खुद ही समझदार हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, गामवाड़ा मेला 2025 में क्यों चर्चा में रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गामवाड़ा मेला जो है 2025 में क्यों चर्चा में रहा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, गामवाड़ा मेले की बात की जाए तो क्या इसके 100 साल पूरे हो गए या 50 साल पूरे हो गए, या मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था इस मेले का, या यहाँ पर नक्सली हमला हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा,
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका गामवाड़ मेला जो है इसके 100 वर्ष 2025 में पूरे हो गए थे, इसीलिए यह चर्चा में रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा जिले में चल रहा मिशन शिक्षा किस उद्देश्य से है। मिशन शिक्षा इस दंतेवाड़ा एम्स, इसका एम्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपके रोजगार उपलब्ध कराना, बच्चों की पढ़ाई सुधारना, सड़क निर्माण करना या स्वास्थ्य सुविधाएं। तो दंतेवाड़ा जिले में चल रहा मिशन शिक्षा कौन सा, दंतेवाड़ा जिले में चल रहा मिशन शिक्षा, यह इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आ जाएगा रोजगार उपलब्ध कराना। क्या आ जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इसमें आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा जिले में किस क्षेत्र में ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन विच एरिया ऑफ दंतेवाड़ा। जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट है वह भी देखते चलिएगा। वी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वाज लॉन्चेड इन विच एरिया ऑफ दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में किस क्षेत्र में ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ऑप्शन है आपके दंतेवाड़ा शहर में, गीदम में, किरंदुल में या बचेली में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, वह रहेगा गीदम। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में दंतेवाड़ा जिले में कितने नए पुलिस कैंप खोले गए। हाउ मेनी न्यू पुलिस कैंप वेयर ओपन इन द दंतेवाड़ा इन 2025। ऑप्शन है आपके 5, 7, 10 या 12। तो दंतेवाड़ा जिले में 2025 में जो पुलिस कैंप खोले गए हैं वह कितने खोले गए हैं, तो वह खोले गए हैं 7। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा आप इसको। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सबसे ज्यादा किस जिले में चला। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट वाज मेजरली कैरिड आउट इन, तो वह दंतेवाड़ा में चला या सुकमा में या नारायणपुर में या बीजापुर में। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह क्या है, तो सीआरपीएफ और इसी के साथ साथ सीआरपीएफ वो पुलिस वो जो है वो काकेर कमांडो आदि जो है, कोबरा कमांडो आदि, इनका ही एक ऑपरेशन है जिसको कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम सबसे पहले देखें तो यह दंतेवाड़ा में ही चला। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जिले में सबसे ज्यादा की बात की गई है, सबसे ज्यादा यह दंतेवाड़ा में चला। अगर बात की जाए कब से, डेट की बात अगर ध्यान की जाए तो यह अप्रैल से मई तक चला है। ध्यान में रखिएगा 21 अप्रैल इसकी डेट थी। किसकी, 21 अप्रैल से मई तक, मई तक 2025 में चला था। यह 21 अप्रैल से मई तक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला था। और यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ व तेलंगाना सीमा पर गर्रे कुदालुम जो है पहाड़िया यहाँ पर चला था। और यह नक्सली विरोधी अभियान था और यहाँ 30 से अधिक नक्सली मारे गए थे। कितने नक्सली मारे गए थे, 30 या 30 से अधिक नक्सली मारे गए थे। और यह 21 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था, 21 दिनों तक चला था। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध आपको समझ में आ गया होगा। यह क्या है, तो यह एक नक्सली विरोधी अभियान है। क्या है, मैं आपको लिखकर बता देता हूँ ताकि आपको यह याद रहे। तो यह है एक नक्सली विरोधी अभियान, नक्सली विरोधी अभियान है। क्या है, नक्सली विरोधी अभियान है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। यह टोटल 21 डेज मतलब कि 21 दिनों तक चला था। यहाँ 30 से अधिक नक्सली मारे गए थे और यह 21 अप्रैल से मई के बीच में चला था। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर, तो सबसे ज्यादा चला था दंतेवाड़ा में ही। कहाँ पर, सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में ही चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। 2025 में अबूझमार झड़प किस जिले में हुई थी। तो 2025 में जो अबूझमार झड़प है यह किस जिले में हुई थी, तो वह हुई थी नारायणपुर में। कहाँ पर हुई थी, नारायणपुर में। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन, दंतेवाड़ा जिले में धार्मिक और उत्सव नृत्य कौन सा है। तो
तो यहाँ पर पूछा गया है रिलीजन एंड फेस्टिवल डांस ऑफ दंतेवाड़ा। ऑप्शन है आपके राउल नाचा, भरतनाट्यम, कथक या ओडिसी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन देखकर समझ ही चुके होंगे। दंतेवाड़ा जिले में धार्मिक और उत्सव नृत्य की जब भी बात की जाए तो वह आ जाएगा आपका राउत नाचा। क्या आ जाएगा, राउत नाचा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका गोंडी जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। क्या पूछा गया है, गोंडी जनजाति, व्हाट इज द मेन डांस ऑफ गोंडी ट्राइब। तो इनका कौन सा है, पंथी नृत्य है, गरबा नृत्य है, कथकली है या बाली नृत्य है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, तो गोंडी जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है यह है पंथी नृत्य। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए मतलब कि पंथी नृत्य। अगला है दंतेवाड़ा जिले की प्रमुख हस्तकला क्या है, व्हाट इज द मेन हैंडीक्राफ्ट ऑफ दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन देखिएगा आपके क्या है, हस्तकला की बात की गई है तो डोकरा कला है, ममना कला है, पेंटिंग है या कांस्य मूर्ति है, मतलब कि ब्रोंज की जो मूर्तियां है वह है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वह रहेगा डोकरा कला। दंतेवाड़ा की प्रमुख हस्तकला कौन सी है, तो वह डोकरा कला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपसे पूछा गया है किरंदुल प्लांट में अयस्क की स्क्रीनिंग के बाद किस प्रक्रिया से गुजरता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आपने पहले भी देखे होंगे कि एनएमडीसी का जो प्लांट है किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बचेली कॉम्प्लेक्स, दोनों तीनों यहाँ से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह भी उसी का क्वेश्चन है कि किरंदुल प्लांट में अयस्क की स्क्रीनिंग के बाद किस प्रक्रिया से वह गुजरता है। ऑप्शन है आपके क्रशिंग, बाल मिलिंग, सीपिंग या सॉर्टिंग। तो यह किस प्रक्रिया से गुजरता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, वह गुजरता है क्रशिंग प्रक्रिया से। तो ऑप्शन नंबर ए, क्रश किया जाता है मतलब टुकड़ों में, बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और इसमें आपसे पूछा गया है बचेली और किरंदुल में धूल नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय किया गया है। जो बचेली और किरंदुल की प्लांट है यहाँ पर धूल को नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपाय किया गया है। ऑप्शन है आपके डस्ट सप्रेशन सिस्टम, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन या वाटर स्प्रिंकल। तो यहाँ पर यह तीनों किए गए हैं, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यह सभी। क्या आ जाएगा, यह सभी। बचेली और किरंदुल प्लांट में जो डस्ट सप्रेशन सिस्टम, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और जो वाटर स्प्रिंकल है यह भी उपयोग किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वह आ जाएगा आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुटुम्बस गुफा की खोज किसने की थी। किसकी बात की गई यहाँ पर, कुटुम्बस गुफा की खोज किसने की थी, मतलब कि किसने इसको डिस्कवर किया था। तो जो कुटुम्बस गुफा है, कौन सी गुफा की बात की गई है, कुटुम्बस गुफा की बात की गई है। इसकी खोज की थी प्रोफेसर शंकर दयाल। किसने की थी, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्रोफेसर शंकर तिवारी। कुटुम्बस गुफा की खोज इन्होंने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन 26 नंबर का, जगदलपुर को चौराहा का शहर किसने बनाया था। ऑप्शन है आपका दलपत देव ने, रुद्र प्रताप देव ने, अजमेर सिंह ने या प्रवीण चंद्र ने। तो जो जगदलपुर है इनको चौराहों का शहर, किसकी बात की गई है, चौराहों का शहर हो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया था जगदलपुर को चौराहों का शहर किसने बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा आपका, वह रहेगा रुद्र प्रताप देव ने। किसने कहा था, रुद्र प्रताप देव ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बस्तर दशहरा, मतलब कि बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो ये हमने सभी ने देख लिया है कितने दिनों तक मनाया जाता है, 75 दिनों तक मनाया जाता है बस्तर दशहरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस्तर का मुक्ति संग्राम किसे कहा जाता है। क्या पूछा गया है, बस्तर का मुक्ति संग्राम किसे कहा जाता है। तो बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है वह लिंगागिरी विद्रोह को। किसे कहा जाता है, लिंगागिरी विद्रोह को कहा जाता है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लिंगागिरी विद्रोह की अगर बात की जाए तो इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था ध्रुवाराव माड़िया ने। किसने किया था, ध्रुवाराव माड़िया ने। ध्रुवाराव माड़िया क्या आ जाएगा, ध्रुवाराव माड़िया ने इसका नेतृत्व किया था। और अगर बात की जाए इनके शासक की तो वह भैरम देव थे। और एड की मतलब डेट की बात की जाए यहाँ पर तो 85 मतलब कि 1856 मतलब कि 1856 में 1856 में किया था। और यह क्या है, तो यह एक प्रकार का शस्त्र विद्रोह था। कौन सा, शस्त्र विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था, शस्त्र विद्रोह था। कौन सा, तो लिंगागिरी विद्रोह। कौन सा विद्रोह था, शस्त्र विद्रोह था। और यह किनके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और ध्रुवाराम माड़िया के बीच में हुआ था। ये हमने जो आपकी दंतेवाड़ा का इतिहास पढ़ा था उसमें यह सारी चीजें पढ़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है सिरहा बस्तर की जनजाति में किसे कहा जाता है। सिरहा जो है बस्तर की जनजाति में किसे कहा जाता है। तो सिरहा बस्तर की जनजाति में किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है बेगा, मतलब कि झाड़ फूक करने वाले को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है काली कुमुद क्या है। तो काली कुमुद धान की एक प्रकार की किस्म है। क्या है, काली कुमुद जो है यह धान की किस्म है, सुगंधित धान की किस्म है। और यह बस्तर जो संभाग इसकी प्रसिद्ध चावल की किस्म है। अगला है आपका क्वेश्चन, मेटा बदली लौह अयस्क खदान किस जिले में है। तो मेटा बदली लौह अयस्क खदान है कांकेर जिले में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, यह सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी और हम ये हर दिन 30 प्रैक्टिस से की क्लासेस आपके लिए जरूर लाया करेंगे। तो सभी लोग जो भी चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट क्लासेस और बहुत कुछ मिलेगा। आगे मैं आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।